जैसा कि आप लोग को पता है कि दो ग्रेड है, एक बेसिक ग्रेड है और दूसरा स्नातक ग्रेड है, जिसे ग्रेजुएट ग्रेड भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोनों में जो मेरिट बनाने का तरीका है दोस्तों, वो दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक ग्रेड का। एक आपका बेसिक ग्रेड होगा और इसमें जो आपका बनेगा वो अलग तरीका से होगा, और ये जो आपका स्नातक ग्रेड या ग्रेजुएट ग्रेड जो है इसमें अलग बनेगा। इसे हम स्नातक ग्रेड भी बोल सकते हैं और इसको आप मूल ग्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बार दोनों में जो नियम होंगे वो अलग अलग होंगे। इससे पहले 6 फेज में बनाने का तरीका अलग था, वहां पे 2012 नियमावली का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2020 नियमावली का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग देखते हैं बेसिक ग्रेड। ये जो बेसिक ग्रेड है आपका, बेसिक ग्रेड में किस तरह से आपका बनाया जाएगा मेरिट। तो दोस्तों बेसिक ग्रेड में जो शिक्षक बनते हैं वो आपका 1 to 5 के लिए बनते हैं। 1 to 5 के लिए, 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक ग्रेड में जो मेरिट बनाया जाएगा वो आपके 10th के जो मार्क्स हैं उसको ऐड किया जाएगा। 10th के मार्क्स के बाद आपका 12th का जो मार्क्स होगा दोस्तों, या जो भी आप आईएससी किए हैं या इंटर किए हैं, आईए किए हैं, जो भी किए हैं, तो उस मार्क्स को 10th और 12th के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका जो भी आप बीएड किए हुए हैं या तो फिर आप डीएलएड किए हुए हैं, बीएड या डीएलएड जो आप किए हुए हैं, इसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। बीएड वाले प्रश्न अभी यहाँ पे आएगा कि क्या बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल अभी तक एलिजिबल है, अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। फ्यूचर कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या कुछ होगा। तो अभी आप 10th, 12 और बीएड या डीएलएड जो मार्क्स है, इस मार्क्स को ऐड कर देना है। ये तीनों के मार्क्स को आपको ऐड कर देना है और उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। 3 से आपके मार्क्स को डिवाइड कर देना है, यही आपका मेरिट बन जाएगा। ये जो आपका 10th है, 12 है, बीएड या डीएलएड है, इसके मार्क्स को आपको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आ जाएगा ये आपका मेरिट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मेरिट बनाने का तरीका है, ठीक है। 2012 नियमावली में दोस्तों आपने देखा कि इसमें ऐड करके और जो आपका सीटेट या बीटेट के जो मार्क्स होते थे ना, उसको भी ऐड किया जाता था। लेकिन इस बार की नियमावली में 2020 नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2012 जो आपका, ये आपका 2012 नियमावली में हुआ था, लेकिन 2020 नियमावली में जो आपका स्नातक ग्रेड होगा, जिसे ग्रेजुएट ग्रेड भी बोलते हैं, तो ये आपका ग्रेजुएट ग्रेड जो होगा। फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 7वां चरण नोटिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है दोस्तों। अगस्त के फर्स्ट वीक में 7th फेज नोटिफिकेशन आने की अभी तक प्रबल संभावनाएं दिख रही है दोस्तों। इस बार की जो बहाली होगी दोस्तों, वो आपका 2020 नियमावली जो 2020 की नियमावली है, 2020 ये जो नियमावली आई हुई है दोस्तों, इसी नियमावली के आधार पर होगी। और इस नियमावली की कुछ चीजें हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट जो बनना है, जो मेधा बनना है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं दोस्तों 6th फेज में और 7th फेज में। 6th फेज में किस तरह से मेरिट बना था, 6th फेज की जो बहाली हुई थी दोस्तों, वो आपका हुआ था 2012 नियमावली के आधार पर। 2012 6th फेज की जो बहाली हुई थी, वो बहाली हुई थी आपको 2012 नियमावली के आधार पर। लेकिन ये जो 7th फेज की बहाली आपकी होने वाली है दोस्तों, ये आपका 2020 का जो नियमावली है, इसके आधार पर होने वाला है। 2012 के नियमावली के आधार पर 6th फेज में मेरिट बना था, लेकिन इस बार का जो मेरिट होगा दोस्तों, वो आपका 2020 का जो नियमावली है उसके आधार पर बनेगा। इस वाले मेरिट में कुछ और इस वाले मेरिट में, दोनों मेरिट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है दोस्तों। 6th फेज में मेरिट बनाने का तरीका अलग था, 7th फेज में मेरिट बनाने का आपका तरीका अलग होगा दोस्तों। और 7th फेज में जो मेरिट बनाने का तरीका है, आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों देखते हैं 7th फेज। ये आपका 7th फेज है। 7th फेज में जो आपका मेरिट बनेगा, दो यहाँ पे है, एक आपका बेसिक ग्रेड है, 2 ग्रेड है, एक बेसिक ग्रेड में और दूसरा जो होगा दोस्तों वो आपका होगा स्नातक ग्रेड में या ग्रेजुएट ग्रेड में, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ग्रेजुएट ग्रेड है और इसे हम लोग स्नातक भी बोलते हैं, और इसको आप मूल बोल सकते हैं, मूल ग्रेड, ठीक है। बेसिक ग्रेड में जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, मेरिट बेसिक ग्रेड में बनेगा तो किस तरह से बनेगा। बेसिक ग्रेड में आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 1 to 5 के शिक्षक, और स्नातक ग्रेड में यदि आपकी बहाली होती है तो आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रारंभिक में, जहाँ की 9th और 10th की बात की जाए तो वो भी स्नातक ग्रेड का ही होता है। 9th क्लास और 10th क्लास के जो शिक्षक बनते हैं दोस्तों, 9th और 10th के, तो ये भी आपके स्नातक ग्रेड में ही आते हैं। लेकिन प्रारंभिक में जो बहाली होती है दोस्तों, वो आपका 1 to 8 के लिए ही होता है। 1 to 8 के लिए आपकी बहाली होती है। तो प्रारंभिक का जो नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, वहां पे आप 8वां क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन बेसिक ग्रेड में होता है, आप 1 to 5, स्नातक ग्रेड में होता है, आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। अब देखिए 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में, तो बेसिक ग्रेड में आपका मेरिट किस तरह से बनेगा। और बेसिक ग्रेड के लिए आपको
इंटर पे आप एलिजिबल हैं। यदि आप इंटर पास हैं तो आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट बनेगा वो 10th में जो आपका नंबर आया हुआ है उसको प्लस 12 में जो आपका नंबर आया हुआ है उसको ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ आप बीएड किए हैं या तो फिर आप डीएलएड किए हैं, ठीक है, या तो आप डीएलएड होंगे या आप डीएलएड होंगे, तो इसके नंबर को ऐड किया जाएगा। 10th के नंबर को, 12th के नंबर को और बीएड या डीएलएड आप जो भी किए हैं इसके नंबर को ऐड किया जाएगा और इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। ये आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपका मेरिट बनेगा। रही बात बीएड वाले 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, आप लोग की तरफ से कई इसमें कमेंट आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक बीएड जो किए हुए हैं वह 1 to 5 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, कहीं किसी भी तरह का समस्या नहीं है अभी तक। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, एनसीटीई का क्या गाइडलाइंस आएगा, वो फ्यूचर में डिपेंड करेगी दोस्तों। लेकिन अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है तब तक बीएड वाले 1 to 5 के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। तो इस तरह से आपका बेसिक ग्रेड में आपका मेरिट बनेगा। जबकि 2012 जो था, 2012 के नियमावली के आधार पे था, तो वहां पर भी आपका इसी तरह से बनता था, बीएड या डीएलएड को डिवाइड कर दिया जाता है, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, 10th के मार्क्स है, 12th के मार्क्स हैं और इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएट वाले में, स्नातक ग्रेड वाले में बहुत ही अंतर हो गया है 2012 नियमावली के आधार पर और 2020 के नियमावली के आधार पर। जो आपका स्नातक ग्रेड में जो बनेगा मेरिट, उसमें अंतर है दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे आप जान लीजिए कि बहुत से ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का 12th में 50% से कम मार्क्स है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका भी 50% से कम मार्क्स है यहाँ पे आपका इंटर में दोस्तों, उन्हें ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यदि वो ग्रेजुएशन पास हैं तो वो एलिजिबल हैं। उनका 50% से यहाँ पे कम मार्क्स है, फिर भी सिर्फ उन्हें पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या उनका नंबर इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन का नंबर, स्नातक पास होना चाहिए, तो क्या उनका स्नातक का नंबर इसमें ऐड होगा, आपका प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल ये नंबर आपका ऐड नहीं होगा दोस्तों, ये नंबर को ऐड नहीं करना है, बस आपका स्नातक पास होना जरूरी है। इससे आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिक ग्रेड 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका 10th और 12 और बीएड और डीएलएड के नंबर को ऐड करके ही बनेगा और उसी को आपको 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्नातक पास होना जरूरी है लेकिन ये नंबर आपका उसमें ऐड नहीं होगा। यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं स्नातक ग्रेड। जो स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक बनेंगे दोस्तों, स्नातक ग्रेड में क्या कुछ होगा, स्नातक ग्रेड में आप बनेंगे 6 to 8 के टीचर। यहाँ पे आप 6ठा से लेकर के 8वां क्लास तक के टीचर बनेंगे। तो इसमें आपकी मेरिट कैसे बनाई जाएगी, इसमें जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों, आप जो भी किए हैं, बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं या बीएससी किए हैं, ठीक है ना, आप जो भी ग्रेजुएशन, आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं उसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। आपको यहाँ पे बीएड या तो फिर आप डीएलएड जो भी किए हैं, ठीक है ना, इसके नंबर को ऐड करके और 2 से मात्र आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है दोस्तों, समझिए। 2 से आपको डिवाइड कर देना है। बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आप ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट किए हैं उसके नंबर को प्लस बीएड और डीएलएड के नंबर को, ठीक है। बीएड में आपका जितना मार्क्स है या डीएलएड में आपका जितना मार्क्स है, दोनों नंबर को ऐड करके और 2 से आपको डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपका स्नातक ग्रेड का मेरिट बनेगा। अब रही बात यहाँ पे कि बार बार प्रश्न आता है, सर हम बीए किए हैं, बीकॉम या बीएससी जो भी किए हुए हैं, तो क्या पूरा नंबर जोड़ा जाएगा या ऑनर्स का नंबर जोड़ा जाएगा, ऐच्छिक विषय भी जोड़ा जाएगा, अतिरिक्त विषय को भी जोड़ा जाएगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके सिर्फ ऑनर्स के नंबर को नहीं ऐड किया जाएगा, जो आपके अतिरिक्त विषय और ऐच्छिक विषय होंगे उसके भी नंबर को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और उस आधार पे आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। अतिरिक्त विषय या ऐच्छिक विषय को छोड़ करके, ठीक है, मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, नियमावली में बहुत सा वो लंबा सा लिखा हुआ है कि ये विषय को छोड़ करके, उस विषय को छोड़ करके, उसको ऐड करके, यदि वो जरूरत है ग्रेजुएशन में, जैसे लिखा हुआ वहां पे कि अतिरिक्त और ऐच्छिक विषय को छोड़ करके आपका मेरिट बनेगा वहां पे, ठीक है ना। लेकिन यदि अतिरिक्त विषय और ऐच्छिक विषय महत्व रखता है तो फिर उसे भी ऐड किया जाएगा।
तो एक लाइन में आप चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए कि बीए, बीकॉम, बीएससी में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, और जिस सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाता है, उस विषय को ऐड कर लिया जाएगा। यदि आपके ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें यदि आप फेल भी कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट पास होता है, आप उस विषय में फेल होने से आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो फेल नहीं होता है, बस उस विषय को छोड़ दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन में कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज में स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स भी लिए जाते हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में होते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। यदि वो फ्रेंच सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, उनका ग्रेजुएशन पास होता है, क्योंकि वो बाकी विषयों में पास हैं। सिर्फ वो फ्रेंच में या स्पेनिश हो, जापानीज हो, उसमें भी फेल हैं तो उनका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ग्रेजुएशन पास कहे जाएंगे, तो उस विषय को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कोई विषय है, लैंग्वेज में लिए हुए हैं, मान लीजिए हिंदी है या अंग्रेजी है या तो फिर कोई भी म्यूजिक है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जो अतिरिक्त में हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी, या होम साइंस लोग ले लेते हैं, यदि उस विषय में वो फेल करते हैं तो उनका रिजल्ट फेल होता है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस विषय में वो फेल होते हैं और उनका रिजल्ट प्रभावित होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है ना, और वो अतिरिक्त विषय में मान लीजिए उनके पास पोल साइंस है, तो पोल साइंस में यदि वो फेल करते हैं तो उनका रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्या होता है, फेल होता है, कि वो ग्रेजुएशन फेल कर गए हैं, तो ये नंबर को ऐड कर लिया जाएगा। सीधी सी बात समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि वो जापानीज लैंग्वेज लिए हुए हैं, जापानीज में यदि वो फेल कर जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या कहा जाएगा, पास कहा जाएगा, रिजल्ट वो पास कहे जाएंगे, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से ऑनर्स जो 800 का होता है, तो आपका ऑनर्स 800 पे मेरिट नहीं बल्कि 1500 पे आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। ये आपका 2020 की जो नियमावली है उसमें मेरिट बनने का तरीका बताया गया है, और आपकी जो बहाली होने वाली है दोस्तों वो 2020 के नियमावली के आधार पे होने वाली है। तो आपका मेरिट बनाने का इसी तरीका को यहाँ पे अपनाया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर बताया जाएगा। लेकिन 2012 की जो नियमावली था जिसके आधार पे आपकी 6 फेज की बहाली हुई है, वहां पे जब स्नातक ग्रेड का मेरिट बना था दोस्तों, तो वहां पे आपका नंबर जो जोड़ा गया था वो आपका 10th के मार्क्स को भी जोड़ा गया था, 12th के मार्क्स को भी जोड़ा गया था, ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी जोड़ा गया था, आप बीएड या डीएलएड जो भी किए हुए हैं इनके मार्क्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया था। और इस तरह से आपका 1 2 3 4 चीज हो गया ना, 10th 12th ग्रेजुएशन बीए डीएलएड, और इसको 4 से डिवाइड किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से आपका मेरिट ये 6 फेज में बना था। लेकिन आपका 7th फेज जो आने वाला है इसमें आपका ये 10th 12th और जो है इसको हटा दिया जाएगा, आपका ग्रेजुएशन बीएड और ये जो आपका डीएलएड है बस इसी को ऐड करके इसको 2 से आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका मेरिट इस बार स्नातक ग्रेड में बनने वाला है दोस्तों। 7th फेज में ये बदलाव होने वाले हैं, इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग दबा करके लाइक कीजिए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरिट किस तरह से बनेगा 7वें चरण में, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक। जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप संसेवन